हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद से दामोदर लीला के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पिछले 3 दिन हमने 4 श्लोकों के ऊपर चर्चा कर चुकी है। यह लीला बहुत ही विशेष है। ये लीला में माता यशोदा और कृष्ण के बीच का पारस्परिक पारस्परिक प्रेम हम देखते हैं एकदम। और कोई इस लीला के बीच में है ही नहीं वास्तव में, केवल माता यशोदा और कृष्ण। कृष्ण मानो पूरे संसार को बताना चाह रहे हैं कि मैं माता यशोदा की संपत्ति हूँ। मैं माता यशोदा के लिए भूमंडल पर आया हूँ। समुद्र मंथन के समय पर भी, जब समुद्र का मंथन हुआ था, तो कई सारे अवतार उस लीला में देखने के लिए मिलते हैं। समुद्र मंथन के समय कूर्म रूप में भगवान ने अवतार लिया, अजित रूप में भगवान ने अवतार लिया, धन्वंतरी रूप में स्वयं अमृत लेकर के भगवान समुद्र मंथन से निकले, फिर मोहिनी रूप लेकर के अमृत को पिलाया देवताओं को। लेकिन ये एक मंथन हो रहा है, एक दही के पात्र का, एक दही के भांड का मंथन हो रहा है। यहाँ कोई बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े दानव मंथन नहीं कर रहे हैं, और ब्रज की एक साधारण गोपी माता यशोदा मंथन कर रही हैं। और उस मंथन के प्रभाव से साक्षात सारे अवतारों के स्रोत परम भगवान श्री कृष्ण अपनी नींद से उठ करके कृष्ण माता यशोदा के पास आ जाए। समुद्र मंथन में भी कई अवतार आए, लेकिन वो अवतार है, कला है, पुंस है। लेकिन अमृत आने के पहले समुद्र मंथन में विष भी आता है। यहाँ माता यशोदा के दही भांड के मंथन में ना तो विष आता है, और अमृत के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए ये अमृत का आस्वादन भक्त लोग जितना ज्यादा करने का प्रयास करें, उतना ही उनके आध्यात्मिक उत्थान के लिए अच्छा है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं दामोदर लीला जानता हूँ। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं भगवान की पूतना वध की लीला जानता हूँ, मैं ये फलानी लीला जानता हूँ। क्योंकि इन लीलाओं में इतना रस है, इन लीलाओं में इतनी गहराई है कि कोई एक व्यक्ति का साहस ही नहीं है, कोई एक व्यक्ति का सामर्थ्य ही नहीं है कि वो पूरी लीला को समझ। इसलिए हमारे आचार्यों ने थोड़ी झलक हमको दिखाई है। हमारे आचार्यों ने लीलाओं के विषय को थोड़ा थोड़ा चखाया है। हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन लीलाओं में थोड़ा थोड़ा, आचार्यों की कृपा से, चैतन्य महाकृपा से हमको एक झलक देखने के लिए मिल रही है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम इन लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। और इन लीलाओं के श्रवण के माध्यम से हमारा हृदय शुद्ध होगा। लीलाओं के श्रवण से हृदय शुद्ध होगा, और शुद्ध हृदय से ही हम वृंदावन का दर्शन कर पाएंगे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मन, तबे हम हिराबो श्री वृंदावन। वृंदावन धाम का दर्शन कब होता है? जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। उस प्रकार से ये चिंतन, ये स्मरण, ये श्रवण हमारे शुद्ध हृदय को और कृष्ण भावनामृत के लिए तैयार कर रहा है। तो हम लोग अब 5वें श्लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। 5वां श्लोक आप लोग देख सकते हैं। तमङ्कमारूढम् अपयत् स्तनम्, स्नेह स्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम्, अतृप्तमुत्सृज्य जवेन साययौ, उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिष्ठिते। इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। तब माता यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगाया। जब कृष्ण उठ करके नींद से माता यशोदा के पास आ गए, माता यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बैठाया, और बड़े स्नेह से भगवान का मुंह देखने लगी। अगाध प्रेम के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था। किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबल कर बाहर गिर रहा है, तो वो बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई।
यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी भी तृप्त नहीं हुआ था। तो ये स्थिति है। प्रेम के पान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं माता यशोदा के पास आए। माता यशोदा उनको स्तनपान करा रही थी, लेकिन बीच में कुछ हुआ जिसके कारण माता यशोदा को कृष्ण को छोड़ के जाना पड़ा, और अतृप्त कृष्ण अतृप्त रह गए। तो इसमें तम, कल हमने चर्चा की थी संस्कृत में, तम अर्थात पुरुष के लिए और ताम स्त्री के लिए। तो यहाँ तम शब्द कृष्ण को इंगित कर रहा है कि कृष्ण अंकम आरूढ़, अंक में भरना मतलब गोदी में, अंक आरूढ़, आरूढ़ मतलब चढ़ गए। तो स्नेह के कारण कृष्ण माता के पास आए हैं। माता जब दही मथ रही हैं, तो दही मत्थे मत्थे माता कृष्ण को भी देख रही थी कि कृष्ण वहां पर सो रहे हैं कमरे में। कृष्ण उठ करके आए, और जब कृष्ण अपने पैरों से चल रहे थे तो भूमि माखन की तरह बहुत ही ज्यादा सौम्य बन गई। चिड़ियां चहचहा रही थी। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूर्य उदित पूर्ण रूप से हुआ नहीं, उस समय पर सुंदर हवाएं बह रही थी। और कृष्ण माता यशोदा का ध्यान आकर्षण करने के लिए उस मथनी को पकड़ लेते हैं। कल हमने देखा था सुंदर उडुपी कृष्ण का रूप, जहाँ मथनी को पकड़ के कृष्ण खड़े हैं। तो माता यशोदा अपना मंथन को बंद करती हैं, और कृष्ण माता यशोदा की गोदी में चढ़ जाते हैं। जैसे ही माता यशोदा की गोदी में कृष्ण चढ़ते हैं, यह अंक आरूढ़म, बड़े स्नेह से गोदी में बैठ जाते हैं। तो जब कृष्ण माता यशोदा की गोदी में चढ़ते हैं, अब माता यशोदा कृष्ण की सुंदर मुख को देख रही हैं। पहले भी बहुत बार देखा ही है, रोज ही देखते हैं, दिन भर ही देखते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष सुंदर कृष्ण दिख रहे हैं। कृष्ण को देखते 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 माता यशोदा पूर्ण रूप से उनके प्रेम में डूब गई। कृष्ण को अपनी गोदी में, अपने अपने आलिंगन में कृष्ण को भर लिया। आप सुंदर ये छवि यहाँ पर देख सकते हैं, माता यशोदा कृष्ण को आलिंगन कर रही है। और आलिंगन करते करते इतना प्रेम आया, जब हम छोटे बच्चों को ज्यादा प्रेम करते हैं तो उनके हाथ पैर को टटोलते हैं, देखते हैं। तो माता यशोदा भी कृष्ण के हाथों को टटोलने लगी, उनके पैरों को टटोलने लगी। तो देखा पैर इतने सौम्य पैर है, और वो पैर हल्के हल्के पिंक कलर के, गुलाबी कलर के भगवान के पैर हैं। और उन पैरों के नीचे कई अंक बने हुए हैं, कई अलग अलग आकृतियां बनी। कहीं मत्स्य की आकृति बनी हुई है, कहीं हाथी को अंकुश की आकृति बनी हुई है, कहीं चक्र की आकृति बनी हुई है। तो माता यशोदा सोचने लगी, अरे ये सब आकृतियां इसके पैर में कैसे आई? हो सकता है इसके पैर इतने सॉफ्ट हैं, इतने सौम्य हैं, हो सकता है कोई चक्र कहीं पड़ा होगा, उसने उसके ऊपर पैर रख दिया होगा, तो वो आकृति उसमें छप गई। हो सकता है कि कहीं पर अंकुश पड़ा होगा, उसके ऊपर उसने पैर रखा और वो आकृति छप गई। लेकिन फिर माता यशोदा इधर उधर देखने लगी, अरे ये ऐसा कुछ तो सामान घर में पड़ा नहीं है, अभी अभी ये बिस्तर से उठ के तो आया है, तो ये आकृतियां इसके पैर में कैसे आ गई? कहीं गर्ग मुनि ने जो बोला था ये विष्णु रूप है, कहीं साक्षात विष्णु तो नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सोचने लगी, कृष्ण सोचने लगे, अरे ये तो गड़बड़ हो रही है। तो कृष्ण बोलने लगे, मम्मा 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 मुझे भूख लगी है। कृष्ण को माता यशोदा बोलती है, अच्छा भूख लगी है? हाँ भूख भी लगी है और गुस्सा भी आ रहा है। ये गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं इतना देर से गोदी में बैठा हूँ, फिर भी आप इधर उधर की बात सोच रही हो, आप हमको दूध नहीं पिला रही हो। तो फिर माता यशोदा के मन से वो बात चली गई, अरे विष्णु होता तो ऐसे थोड़ी भूख में रोता है, ये तो मेरा लाला ही है। तो माता यशोदा तैयार हो गई स्तन पिलाने के लिए, और उनको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आप पयायात, स्वयं कृष्ण उनको स्तनपान करने के लिए तैयार हो गए। और वो स्तन से स्नेह स्नुतम, स्नेह के कारण अपने आप दूध निकल रहा है। कृष्ण दूध पीना शुरू करते हैं, और माता यशोदा बड़े प्रेम से कृष्ण का मुख निहार रही है। तो यहाँ आप पययत स्तनम, पिलाना शुरू किया है। स्नेह स्नुतम, अपने आप दूध स्नेह से गिर रहा है। सा स्मितम इक्षति मुखम, इक्षति मतलब होता है देखना, सा स्मितम मतलब हंसते हंसते, स्मित मतलब सौम्य हंसी, हल्की हल्की हंसी।
तो बड़े प्रेम से माता यशोदा कृष्ण का चेहरा देख रही है, कृष्ण का मुख देख रही है। और कृष्ण भी बड़े प्रसन्न है। एक तो प्रसन्न है कि देखो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, हमने माता का काम रुका दिया। हम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि माता ने सब काम छोड़ के हमें दूध पिलाना पड़ रहा है। तो बच्चा जब कोई ऐसे कार्य कर लेता है, अपने मनमानी कर लेता है, तो वैसे ही बहुत खुश हो जाता है। तो कृष्ण अपनी मनमानी करने में सफल हुए तो कृष्ण बड़े खुश हो गए। और उसी समय पर माता यशोदा भी कृष्ण को निहारती रही। जब माता यशोदा कृष्ण को निहार रही थी, कृष्ण भी बड़ी प्रसन्नता से हंसते हंसते दूध पी रहे थे। उस समय पर दो पक्षी आकर के नंद भवन में बैठते हैं। ये दो तोते हैं। एक का नाम है शुक, एक का नाम है सारी। ये रोज माता यशोदा के आंगन में आते हैं और कृष्ण के बारे में बहुत सुंदर सुंदर गुणगान करते हैं। माता यशोदा भी रोज इनको अनार के बीज खिलाती, कभी कुछ खिलाती, कभी कुछ खिलाती। ये दोनों का चित्र भी आपको दिखाते हैं, शुक और सारी। ये शुक और सारी का चित्र आपके सामने है। ये भगवान के नित्य पार्षद है। रोज माता यशोदा से मिलने, भगवान की गुणगान करने माता यशोदा के आंगन में जाते थे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इन शुक और सारी की बातों को एक किताब में लिखा है कि शुक और सारी किस तरह भगवान का स्तवन करते हैं, जिसका नाम है श्री शुक सारी स्तवन। तो ये दोनों तोते जाके वहां बैठे। और बैठे कहाँ, माता यशोदा के पीछे एक एक दीवार सी थी, उस पे जा करके बैठ गए। अब माता यशोदा तो दूसरी तरफ मुख करी हुई है। तो शुक्र सारी झुक झुक के ऊपर ऊपर उठ उठ के देख रहे हैं क्या चल रहा है उधर। तो देखा कृष्ण दूध पी रहे हैं। तो दोनों आपस में बड़े खुश हो गए। दोनों बोलने लगे, देखो देखो कृष्ण कितना प्रसन्न है माता का प्रेममय दूध पीने के लिए। तो माता यशोदा पीछे देखती है, अरे शुक्र सारी आ गए। तो शुक्र सारी को देख के माता बोलती है, देखो देखो कृष्ण कितना समझदार हो गया है। अभी भूख में रोता नहीं है, भूख लगती है तो अपने आप मेरे पास आ जाता है दूध पीने की। बच्चे अगर खुद से खाना मांगे इसका मतलब समझदार हो रहे हैं। तो माता यशोदा बोलती है, देखो कृष्ण अभी कितना समझदार हो गया है। लेकिन जैसे ही माता यशोदा शुक और सारी से बात कर रही थी, वैसे ही तुरंत उन्होंने देखा कि शुक और सारी उड़ के भागने लगे। उड़ गए। क्या हुआ, एकदम से क्या हो गया। माता यशोदा का ध्यान इधर उधर गया, ये लोग उड़ क्यों गए एकदम से। तो उन्होंने देखा दूध उबलने लगा है। जो दूध गर्म करने के लिए रखा था वो दूध उबलने लगा है। तो माता यशोदा ने कृष्ण को छोड़ दिया। किस अवस्था में छोड़ दिया, अतृप्तम। तृप्त नहीं थे कृष्ण, अतृप्तम, अतृप्त थे। अभी तक तृप्ति हुई नहीं थी। दूध पीते पीते तृप्त नहीं हुए थे। उनको और पीना था। कृष्ण को भी पीना था, माता यशोदा को भी पीना था, पिलाना था। माता यशोदा ज्यादा पिलाना चाहती थी, कृष्ण ज्यादा पीना चाहते थे, लेकिन दोनों ही अतृप्त थे। ये भगवान और भक्त के बीच में कंपटीशन होता है। कौन किसको ज्यादा सेवा कर सकता है, कौन किसको ज्यादा प्रसन्न कर सकता है। भक्त भगवान को ज्यादा सेवा करना चाहते हैं, भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहते हैं। तो दोनों आपस में एक दूसरे की सेवा करने में तृप्त नहीं हुए थे, अतृप्त थे। लेकिन बीच में इस तरह सिचुएशन आई, इस तरह घटना हो गई कि माता यशोदा को कृष्ण को छोड़ना पड़ा। तो वहां पर और भी पक्षी थे, वो आपस में बात करने लगे, अरे अतृप्त क्यों छोड़ दिया। एक पक्षी बोलने लगी, अरे ऐसा क्यों किया, ये दूध इतना महंगा है क्या, बच्चे को छोड़ना चाहिए कि दूध के लिए, इतना सारा दूध है वृंदावन में। लोग तो दूध, दूध के इतना बहता था दूध कि दूध से वृंदावन में कीचड़ होती थी। हम लोग सामान्यतः देखते हैं पानी से कीचड़ होती है, वृंदावन में दूध के कारण कीचड़ होती थी। तो इतना दूध है, उसके बाद फिर एक दूध के मटके के लिए छोड़ दिया। तो दूसरी चिड़िया बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सेवा ज्यादा जरूरी है। कृष्ण तो ठीक है, लेकिन कृष्ण की सेवा ज्यादा जरूरी है। तो सेवा करने के लिए माता गई तो उसमें क्या गलती है। तो तीसरी तीसरी पक्षी बोलने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, सेवा तो जरूरी है, लेकिन सेवा तो है तो कृष्ण की ही। अभी भी तो माता सेवा ही कर रही थी, अभी भी तो दूध पिला रही थी। तो ये सेवा छोड़ के वो सेवा करने की क्या आवश्यकता थी। तो चौथी चिड़िया बोलती है, चौथी चिड़िया बोलती है कि देखो, ज्यादा प्रेम में बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो हम भी तो अपने बच्चों को डांटती है ना। तो माता यशोदा जो कृष्ण को छोड़ के गई हैं, ये अच्छा किया है वास्तव में। क्योंकि ज्यादा प्रेम देती रहेंगी ना तो कृष्ण और बिगड़ जाएगी। तो ये बीच बीच में इस तरह थोड़ा छोड़ना भी चाहिए अकेले, जिससे बच्चे थोड़े अनुशासित हो। तो फिर वहां पर एक एक उल्लू बैठा था, एक बूढ़ा उल्लू बैठा था।
वो बोलता है तुम सब चुप हो जाओ, तुमको कुछ नहीं मालूम है क्या हो रहा है। वास्तव में जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के नित्य परिकर हैं, उनको हृदय से भगवान बोलते हैं क्या करना है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। वो भगवान अंदर से बोलते हैं क्या करना है। तो तुम लोग निश्चय मत करो कि कब माता यशोदा दूध पिलाएंगी कब नहीं पिलाएंगी। वो कृष्ण ने अंदर से संकेत किया है, इसलिए माता यशोदा गई है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत बड़ी ही अनोखी एक वस्तु है। सब कुछ इतना इतना क्रियाशील है। भगवान भक्त को बताते हैं कब क्या करना है। नहीं तो हम हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे, अरे पहले जप करें कि पहले क्लास सुने, पहले सेवा करें कि पहले प्रसाद लें, पहले सो जाएं कि पहले भक्तों के साथ मिले। इस तरह हमेशा ही कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भगवान अंदर से भक्त को प्रेरणा देते हैं क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। तो ये उल्लू की बात सुन के सब लोग चुप हो गए। तो माता यशोदा ने क्या किया, उत्सृज्य जावेन, जल्दी से कृष्ण को एक तरफ बैठा दिया, जमीन पर बैठा दिया, और जवेन, तुरंत वहां से उठ के चली गई। जवेन मतलब जल्दी से चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि माता यशोदा सेवा करना चाहती हैं कृष्ण की, लेकिन यहाँ कृष्ण को एकदम से झटका लगा, रे ये एकदम से क्या हुआ। मैं अपनी माता की गोदी में था, इतने प्रेम से दूध पी रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये एकदम से माता कहाँ छोड़ के चली गई। कई बार हम लोग जब प्रसादम की लाइन में लगे होते हैं, प्रसादम के आइटम मिलते हैं, तो देखते ही नहीं है ऊपर कौन दे रहा है, बस प्रसादम की प्लेट की तरफ ही देखते हैं कि हाँ राइस आ गया, हाँ दाल आ गई, कि पनीर सब्जी आ गई, हलवा आ गया, पूड़ी आ गई। फिर आगे काउंटर में गए तो वो जो भक्त है वो चम्मच लेके ऐसे खड़ा हुआ, दे ही नहीं रहा है। तो आप ऊपर देखें, अरे दे क्यों नहीं रहा हो? अभी तक तो इतना अच्छा चल रहा था, सब आइटम प्लेट में चुपचाप आते जा रहे थे, अभी एकदम से देना बंद क्यों कर दिया। ऐसा ही कृष्ण की स्थिति हो गई कि अभी तक सब इतना सुंदर चल रहा था, दूध पी रहा था, मैं आनंद में था, माता आनंद में थी, ये एकदम से सब बंद क्यों हो गया। बहुत उनको दुख हुआ। कृष्ण को गुस्सा भी आया। कृष्ण बोला, अरे ऐसा मेरे साथ किया। मैं जब नींद से उठा तो मैंने देखा मेरे बगल में मनोहर लड्डू रखे थे। माता यशोदा क्या करती थी, रात में एक डब्बे में मनोहर लड्डू, वृंदावन के प्रसिद्ध मनोहर लड्डू है, कई बार कृष्ण कथा में आते हैं इनका वर्णन। राधा रानी ने कृष्ण के लिए बाद में मनोहर लड्डू बनाए थे, खैर वो अलग कहानी है। तो मनोहर लड्डू बना के कृष्ण के पास हमेशा माता यशोदा रखती थी रात में, कि इसको रात में देर सवेर भूख लगेगी तो लड्डू निकाल के खा लेगा। तो कृष्ण बोलते हैं मैं जब नींद से उठा तो मैंने लड्डू को देखा, लड्डू ने मुझको देखा, और लड्डू भी मुझे बोल रहे थे कि हमको खा लो, और मैं भी सोच रहा था लड्डू को खा लो। लेकिन देखो मेरा कितना बड़ा त्याग, मैं उन लड्डू को छोड़ के माता के पास गया, और माता ने मेरा इतना बड़ा त्याग ठुकरा दिया। मैं इतने मनोहारी मनोहर लड्डुओं को छोड़ के माता के पास गया, और माता ने मेरा इतना बड़ा त्याग ठुकरा दिया। कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया। और चलो गई तो गई, थोड़ा बोल के तो जाना चाहिए था कि मैं आ रही हूँ, लेकिन इतना जल्दी चली गई। ययौ, यो यो मतलब होता है जाना। जैसे हम नरसिंह प्रार्थना में बोलते हैं यतो यामी, यह शब्द मतलब है जाना। ये मतलब तुरंत चली गई, मुझसे बात भी नहीं गई, मुझे साथ में लेके भी नहीं गई। ऐसे कोई करता है क्या? कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। तो कोई पूछ सकता है कि अरे कृष्ण को साथ में ले जाने में क्या दिक्कत थी, जाना था ठीक है दूध उतारने के लिए, कृष्ण को साथ में ले जाती। लेकिन नहीं, दो कारण आचार्य लोग बताते हैं। एक तो बोलते हैं कि अगर जल्दी जाना है तो बच्चा गोदी में है, जल्दी नहीं जा पाएंगी, क्योंकि कृष्ण का भी तो अभी भजन है ना। तो कृष्ण को रख के जाएंगी तो जल्दी जाएंगी, इसलिए दूध को बचा पाएगी। और दूसरा कारण है कि बच्चों को आग के पास नहीं ले जाना चाहिए। माता यशोदा सोच रही छोटा बालक है, इसको आग के पास ले जाऊंगी, हो सकता है इसको कुछ हानि पहुंच सकती है, इसलिए कृष्ण को साथ में लेके नहीं गई। लेकिन कृष्ण तो यहाँ पर बहुत गुस्से में है कि अरे दूध के लिए मुझे छोड़ दिया, और वहां दूध भी उफन रहा है। दूध भी उफन रहा है, दूध के बारे में भी हमने चर्चा पहले की थी कि दूध क्यों उफन रहा है। दूध सोच रहा है कि अरे सारा दूध तो कृष्ण माता यशोदा का पीते जा रहे हैं, तो मेरे जीवन का क्या क्या फल है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। तो इसलिए मैं अपनी सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा।
तो मैं चला जाता हूँ, मैं दूध उफन जाता हूँ। उच्चित से माने पयसी, दूध बहता देखकर दूध उफनने लगा। अधिश्रते, जिस हांडी में दूध आग पर रखा हुआ था, उससे दूध उभरने उफनने लगा। दूध सोचने लगा हमारे जीवन का फिर क्या प्रयोजन है, आत्महत्या हम कर लेते हैं। तो माता यशोदा उस दूध को बचाने के लिए गई। इसमें एक आचार्य थोड़ी व्यवहारिक बात भी बताते हैं। वो बोलते हैं कि हमें कृष्ण की संपत्ति का, कृष्ण की ऊर्जा का अपव्यय नहीं करना चाहिए। जब भी हम देखें कि कृष्ण की कोई संपत्ति का अपव्यय हो रहा है, उसका वेस्ट हो रहा है, तो हमको बचाना चाहिए। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद वृंदावन में अपने भक्तों के साथ जा रहे थे, तो प्रभुपाद ने अपने भक्तों को एक तरफ अपनी छड़ी दिखाते हुए बोला, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? तो भक्त लोग सोच रहे हैं प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, क्या चीज को इंगित कर रहे हैं। प्रभुपाद दोबारा बोले, क्या तुमको दिख नहीं रहा है वहां पर? तो किसी भक्त को लगा वृंदावन धाम है, हो सकता है भगवान राधा कृष्ण दिख रहे होंगे प्रभुपाद को, हमको तो दिख नहीं रहे। तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद हमको तो नहीं दिख रहे हैं, क्या देखा आपने? प्रभुपाद ने बोला, देखो वहां नल खुला हुआ है, पानी वेस्ट हो रहा है, तुमको दिख नहीं रहा है? वो नल बंद करके आओ। भगवान की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। तो एक आचार्य वो भी बताते हैं कि माता यशोदा जानती है कृष्ण के लिए दूध है, कृष्ण का दूध है। तो कृष्ण की सेवा में अगर अनुकूल कुछ वस्तु है, उसका कभी भी अपव्यय नहीं करना चाहिए। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। भक्ति वही वही है जो कृष्ण के अनुकूल हो। कृष्ण भक्तों का पुरुषार्थ नहीं है, कृष्ण भक्तों का गंतव्य नहीं है। भक्तों का गंतव्य है कृष्ण की सेवा, भक्तों का पुरुषार्थ है कृष्ण की सेवा। कृष्ण मिल जाएंगे तो भी हम क्या करेंगे, सेवा ही करेंगे। और कृष्ण नहीं रहेंगे तो भी हम क्या करेंगे, सेवा ही करेंगे। तो माता यशोदा सोचने लगी कि ये तो दूध पद्मगंधा गाय का दूध है, बाद में तो कृष्ण को माखन भी चाहिए, बाद में कृष्ण को दूध भी पिलाना है। तो ये अगर दूध उफन जाएगा तो मैं दिन में दूध कहाँ से लाऊंगी? तो इसलिए माता यशोदा सेवा को प्रमुखता रखते हुए कृष्ण को छोड़ कर गई। हमारे आचार्य लोगों ने भी इस तरह वृंदावन छोड़ा, जैसे प्रभुपाद जी ने कृष्ण की संगति छोड़ के कृष्ण की सेवा को प्रधानता दी। तो अभी दूध उफनने लगा, माता यशोदा वहां चली गई। एक आचार्य बताते हैं कि जब हमारी भक्ति हमारे हृदय से उफनने लगेगी, तब गुरु हमारे जीवन में आकर के हमको कृष्ण से मिलाते हैं। गुरु कब कृष्ण से मिलाएंगे जीव को? जब भक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो हृदय से उफनने लगे, बाहर निकलने लगे। तो यहाँ गुरु रूपी माता यशोदा दूध के पास चली गई। अब आगे क्या हुआ, आगे और भयंकर कहानी हुई। अगला श्लोक छोटा ही श्लोक है, हम लोग इसको भी पढ़ ही लेते हैं। श्लोक संख्या 6। संजात कोप स्फुरितारुणाधरम, संदश्य दधिभिर्दधि मंथ भाजनम, भित्वा मृषाश्रुर्दृशदस्मनारहो, जघास हैयागवमंतरम गता। बहुत सुंदर। अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मटकी फोड़ दी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। ये देखो, अभी भगवान ने एक अद्भुत रूप दिखाया है। भगवान को क्रोध आ गया। क्रोध, संजात कोपहा, क्रोध आ गया। कृष्ण को लगा, अरे मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए, मेरे ऊपर ध्यान छोड़ के दूसरे के पास क्यों गए? जब माता यशोदा दूसरों से भी बात करती थी, कृष्ण अगर गोदी में होते तो उनका मुख को ऐसे मोड़ के अपनी तरफ कर लेते। नहीं, किसी की ओर नहीं देखना है, केवल मेरी ओर देखना है, और किसी को नहीं देखना है। कभी नंद बाबा की गोदी में बैठते, नंद बाबा उपानंद इत्यादि महत्वपूर्ण लोगों से चर्चा कर रहे होते, तो महत्वपूर्ण बात को काट के कृष्ण अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते। और अभी मुझे छोड़ के चली गई, मैं गोलोक वृंदावन से इनका लड़का बन के इधर आया, और अभी मेरे को छोड़ के चली गई। पूरा घर तहस नहस कर दूंगा, सब तोड़ दूंगा। याद नहीं मैं नरसिंह हूँ, नरसिंह भगवान जो स्तंभ को तोड़े, और प्रहलाद को वात्सल्य देने वाले भगवान नरसिंह देव, प्रहलाद को चाटे, प्यार किए, उनके लिए इतना वात्सल्य दिखाए। आज उन्हीं को वात्सल्य नहीं मिल रहा है। तो कृष्ण बोले मुझे वात्सल्य नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है, मैं आधा नर आधा शेर नहीं हूं, लेकिन मैं आधा बच्चा आधा शेर का बच्चा तो हूँ।
ऐसे छोटा छोटा नरसिंह तो मैं हूँ। तो मुझे इतना असहाय नहीं सोचना, पूरा घर तहस नहस कर दूंगा। आपको पता है कृष्ण की आयु उस समय कितनी थी? 2 साल 2 महीना। 2 साल 2 महीना आयु थी कृष्ण की, ये दामोदर लीला जब हो रही है। 2 साल के बच्चे को इतना क्रोध आ रहा है, बोला पूरा घर मैं तहस नहस कर दूंगा। क्या किया आगे? उन्होंने स्फुरत अरुण अधुरम, अधर मतलब होता है होंठ, अपने अरुण मतलब जो सूर्य के सारथी, उनका नाम है अरुण। तो सूर्य जब उदित होता है तो उस समय जो लालिमा होती है उसको अरुण बोलते हैं, अरुण मतलब लालिमा। तो लाल लाल होठों को स्फुरित मतलब पकड़ के एकदम काटने लगे, संदश्य काटने लगे, दद भी अपने दांतों से, अपने दांतों से अपने होठों को काटने लगे। इतना क्रोध भगवान को आ गया। देखो पहले था स्तन्य काम, काम आया, काम जब काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आया। भगवान ने गीता में बोला है ना, काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है। तो अभी खुद ही अपने जीवन में भी बता रहे हैं, कामना आई दूध पीने की, वो पूरा नहीं हुआ तो क्रोध भी आया। और क्रोध आने पे क्या किया आगे? दधि मंथ भाजनम, जो मटका था भित्वा, तोड़ दिया, उसको उठा करके तोड़ दिया। यहाँ कंकड़ लिखा है, वास्तव में प्रभुपाद ने इंग्लिश में लिखा है ए पीस ऑफ स्टोन, मतलब एक एक पत्थर से तोड़ा। कंकड़ से मटका नहीं टूटेगा, ये अनुवाद में थोड़ा ये है। एक एक जो मसाले पीसने के लिए घर में शिलवट्टी होती है, उसके ऊपर जो पत्थर होता है छोटा, वो पत्थर को उठा करके फेंका। तो एक आचार्य बोलते हैं यशोदा पुत्र ने शिला पुत्र उठा करके मारा। शिला का पुत्र मतलब छोटा पत्थर, उसको उठा करके फोड़ा। ये दूध की वजह से मुझे माता छोड़ के गई, ये सारे भांड तोड़ दूंगा। और उसके बाद अगला, जैसे ही भांड तोड़ा तो थोड़ा सा डर भी लगा कि माता डांटेंगी, तो मृषा अश्रु, झूठे आंसू आंख में भर लिए। मृषा आंसू, झूठे आंसू आंख में भर लिए, कि डांट पड़ेगी इसलिए पहले ही रोने लगे। और दूसरा कारण है रोने क्यों लगे, वो सोचने लगे मेरी कोई वैल्यू नहीं घर में, मैं भूखा मर रहा हूँ, मुझे कोई खाना भी नहीं देता है, ऐसे बच्चे को भूखा मारा जा रहा है यहाँ पर, इतना शोषण मेरा इस घर में हो रहा है, मैं मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, मुझे सब उपेक्षा करते हैं। भगवान को रोना आ गया। रोते 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 भगवान रहा एक एकांत स्थान में, जहां पर स्टोर हाउस, स्टोर रूम में चले गए। और वहां पर एक उखल रखा था, उस उखल के ऊपर चढ़ गए। और उखल के ऊपर चढ़ के वहां पर जो माखन का पात्र था उसको उतार लिया। और उसके बाद वहां माखन खाना शुरू किया। यहाँ पर लिखा है जघास, खाने लगे। और क्या खाने लगे? ताजा ताजा माखन खाने लगे। अंतरम, अंदर कमरे में बैठ करके एकांत में माखन खाने लगे। और माखन खाते खाते अपने आप से बात कर रहे हैं, देखो देखो मैं भूखा था, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, अभी मुझे अपना ध्यान स्वयं को रखना पड़ता है, अब मुझे खुद माखन उठा के खाना पड़ेगा। मेरी माता इतनी क्रूर हो गई, मुझे खिलाती नहीं है, अब मैं खुद खाऊंगा। मैं इतना सताया हुआ हूँ, मेरी माता मुझे नहीं देती है, मुझे खुद खाना पड़ता है लेके। भगवान खुद से बातें कर रहे हैं। और वहां कुछ बंदर थे, उन बंदरों को भी बीच बीच में खिला रहे हैं, कुछ बंदर को खिला रहे हैं, कुछ खुद खा रहे हैं। तो इतने प्रेम से यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, अभी जो माता पीछे है वो अभी आई नहीं है, ये पिक्चर में माता अभी है लेकिन अभी हमारे श्लोक में माता आई नहीं है। ये माता को छुपा दीजिए, कृष्ण उखल के ऊपर बैठे हैं और माखन खा रहे हैं, बीच बीच में बंदरों को खिला रहे हैं और खुद खा रहे हैं। तो इसके साथ ही ये श्लोक पूर्ण होता है। कल हम लोग श्लोक संख्या 7 से आगे बढ़ेंगे। ये जो छोटे नरसिंह देव हैं, गुस्से में हमारे कृष्ण नाराज होकर के भांड फोड़ चुके हैं, जा करके अज्ञान एकांत में बैठ करके माखन खा रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं। तो माता की क्या प्रतिक्रिया होती है हम लोग कल देखेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ ओके। हाँ, मैं एक्चुअली अनम्यूट, आपको अलाउ करना पड़ेगा। हाँ, निकुंज राधा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि झूठे आंसू, हम्म। झूठे आंसू कहाँ थे? वो तो सच में रो रहे थे ना। झूठे आंसू कैसे, मुझे समझ नहीं आया। झूठे झूठे आंसू का कई अर्थ है। झूठे आंसू मतलब एक तो है कि भगवान जो स्वयं आनंद कंद है, उनकी आंख में आंसू भी आनंद के ही थे, इसलिए झूठे आंसू। और दूसरा अर्थ है कि जब भांड फोड़ दिया ना, हरीश शौरी जी बोलते हैं, जब भांड फोड़ दिया तो भगवान समझ गए मैंने तो गुस्से में भांड फोड़ दिया, तो काम तो गड़बड़ किया है, तो अभी आगे पड़ सकती है डांट। तो डांट से बचने के लिए झूठे आंसू रोए, कि अगर माता इतने में आ जाए तो आके देखेगी कि मैं रो रहा हूं तो मुझे डांटेगी नहीं, इसलिए झूठे आंसू। लेकिन फिर देखा माता तो आई नहीं है, तो फिर क्रोध में चले गए वो माखन खाने के लिए और बंदरों को माखन खाने, इसलिए झूठे आंसू। लेकिन कई आचार्य बोलते हैं ना, झूठे आंसू नहीं थे, आमृषा अश्रु। झूठे आंसू नहीं थे, सच में भगवान रो रहे थे। तो दोनों ही बात हो, भगवान वात्सल्य में अपने आप को खो चुके हैं, अपने आप को माता यशोदा के प्रेम में खो चुके हैं। वो भूल गए हैं कि वो भगवान है, वहां पर रो रहे हैं। झूठे आंसू डर के कारण वो भी भगवत तत्व नहीं है, और असली आंसू वो भी भगवत तत्व नहीं है। दोनों में ही भगवत तत्व नहीं है, प्रेम के कारण भगवान अपने आप भगवत्ता को भूल गए हैं। ठीक है। जी जी प्रभु जी, थैंक यू। मयूरी का माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया था गुरु और शिष्य का, गुरु और भक्त का, कि गुरु का कार्य होता है भक्त का हाथ भगवान के हाथ में दे देना। और ये तब होगा जब मतलब हमारी भक्ति झलक के बाहर आएगी। तो वो हम्म। हम कब अनुभव कर पाएंगे? क्योंकि हर प्रकार से हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अब वैसे तो हम अभी भी जीरो लेवल पर ही खुद को मानते हैं, लेकिन भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं। पर हमारा वो लेवल कब आएगा और हम वैसा खुद कब महसूस कर पाएंगे कि सीरियसली अब वो पल है जब हमारी भक्ति मतलब इम्प्रूव हो रही है, छलक भक्त रही है, वैसा हमें भक्त कब महसूस होगा? भक्त जब भक्ति में बढ़ता है तो वो कभी भी ये महसूस नहीं करेगा कि वो शुद्ध भक्त बन गया। उल्टा, जितना वो शुद्ध बनेगा उतना वो सोचेगा कि मैं अधम हूँ, मैं हीन हूँ, मैं दीन हूँ। मेरे अंदर प्रेम की एक गंध भी नहीं है, प्रेम का एक लेश मात्र भी नहीं। ये भक्त के अंदर भावना आती, तो उसके अंदर कभी भी ये भावना नहीं आएगी कि मेरे अंदर प्रेम आ गया। लेकिन गुरु वैष्णव देखते हैं कि हाँ इसके अंदर प्रेम है, तो वो कृष्ण से उस भक्त को पुनः कृष्ण के पास उसको ले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर मन में ये आने लगे कि हाँ अब मेरे अनर्थ कम हो गए हैं, अब तो मैं बहुत अच्छा भक्त बन गया हूँ, अब तो मेरा नाम जब अच्छा होता है, अब तो मेरी भागवत में रुचि आ रही है, तो समझ जाना कि गड़बड़ हो रही है, ये बीमारी है। अच्छा ऐसा लगना कि हमारी भक्ति बहुत अच्छी हो रही है, इसका मतलब बीमारी है। लेकिन ये समझना कि हाँ हम पतित हैं, दीन हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम नाम के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं, भागवत के प्रति कोई रुचि नहीं, इसका मतलब ठीक है धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है हृदय। तो हमें कभी भी अनुभव नहीं होगा कि हम शुद्ध भक्त बन गए। लेकिन गुरु वैष्णव देखते हैं, वो हमको भगवान के पास ले जाते हैं। ठीक है। तो प्रभु जी, गुरु गुरु जैसे कि गुरु महाराज, जैसे कि आपने बोला कि गुरु हमें उस चीज तक लेके जाएंगे, तो क्या हम इनविजिबल तरीके से गुरु को हमारी हर एक प्रक्रिया का ज्ञात रहता है? क्या हम क्या करते हैं, हमारे किस लेवल पर हम मतलब गुरु को हर चीज का ज्ञात रहता है? वो हमसे दूर है, मन से तो कनेक्टेड है, हम उनको पास मानते हैं, बट जैसे गुरु तो बहुत दूर होते हैं, हम तो मिल भी नहीं पाते। गुरु तो परमात्मा का रूप होते हैं। गुरु कोई साधारण जीव नहीं है। हमारे हृदय में परमात्मा है, वो हमारी क्रियाओं को, हमारे भाव को, हमारी चेतना तक को देख रहे हैं। और गुरु के हृदय में भी परमात्मा है, वो शिष्य के बारे में सब कुछ गुरु को बताते हैं, जितना आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी सब बातें। अब ये गुरु को सब ज्ञात होगा कि इस जीवात्मा के आध्यात्मिक उत्थान के लिए क्या क्या जानना आवश्यक है, परमात्मा गुरु को सब कुछ बताते हैं। हो सकता है आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं वो गुरु को ना पता हो, लेकिन आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो जो आवश्यकता है वो सब परमात्मा गुरु को बताते हैं। तो हमें उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भक्ति अच्छे से करेंगे तो गुरु हमें कृष्ण के समीप ले जाते हैं। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलिए।
प्रभु जी, आप अभी बता रहे थे जो श्री कृष्ण जी थे, यशोदा मैया को वो श्री कृष्ण ने प्रेरणा दी, तो वो ददामी बुद्धि योगम। तो एक्चुअली हम लोग अभी तो नौसिखिया भक्त हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी बुद्धि तो कई बार हम बाद में अफसोस करते हैं, ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए। और कई बार हमारी बुद्धि इधर उधर, तो कब वो स्थिति आती है, क्या करने उसी से? उसी उसी श्लोक में बताया है, तेषाम, जो लोग सतत युक्ता नाम, सतत रूप से हमेशा निरंतर मेरी सेवा में लगते हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। और कैसे लगते हैं? भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक, प्रेम से। ऐसे जी। नहीं कि मजबूरी में करना पड़ रहा है। अरे कहाँ जब करना पड़ रहा है, कहाँ भागवत क्लास है, नहीं जाएंगे फिर प्रभु जी देखेंगे नहीं आया, तो कम से कम कनेक्शन कर लेता हूँ, भले वीडियो बंद रखूंगा लेकिन नाम तो दिखेगा ही। ये ऐसा नहीं, प्रीति पूर्वकम। हाँ मैं भागवत सुनना चाहता हूँ, हाँ मैं हरिनाम करना चाहता हूँ, प्रीति पूर्वकम। और सतत, ऐसा नहीं कि हाँ आज के दिन तो बहुत भाव आया, मैंने 64 माला कर ली, कल के दिन माला को हाथ ही नहीं लगाया, माला कहाँ मैं कहाँ पता नहीं। ऐसा नहीं, सतत युक्ता नाम, निरंतर नियमित रूप से। जब जी। ऐसे हम भक्ति में संलग्न होते हैं तब भगवान बोल रहे ददामी बुद्धि योगम तम, ऐसे भक्तों को मैं बुद्धि देता हूँ, भगवदीय बुद्धि देता हूँ, जिससे वो मेरे तक आ जाए। तो ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्रेम पूर्वक जो हमारे नियम हैं भक्ति के, उनका पालन अगर करेंगे गंभीरता से, तो भगवान वो अंतर रूप से बुद्धि देंगे। तो प्रभु जी, अभी हमें हमें प्रयास करना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए जो आप हाँ, बताए। ठीक। साधन भक्ति ही मार्ग है, हम जो बद्ध आत्मा है, बद्ध आत्मा के लिए साधन भक्ति मार्ग है। ठीक ठीक, थैंक यू ठीक? सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेम। प्रभु जी। हरे कृष्णा। मनीष प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं पूछो बोल रहा था कि ये अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष, ये शरीर से कब जाएंगे? जैसे जब तो कर रहे हैं, अपन माला कर रहे हैं कि मेरे मन में से ये जाए, पर ये बार बार क्यों आ जाते हैं मन में, ये समझ में नहीं आता प्रभु जी। शरीर शरीर से अहंकार नहीं जाएगा, शरीर से आप जाएंगे, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार का ही सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। तो हम हरे आत्मा को इनको छोड़ना है, ये हमें नहीं छोड़ेंगे, हमको इनको छोड़ना है। हमको भगवत चेतना में इतना निमग्न होना है कि अहंकार सत अहंकार में बदल जाए। सत अहंकार मतलब मैं भगवान का दास हूँ, ये भावना मेरे अंदर आ जाए। और लोभ हो, भगवत प्राप्ति का लोभ हो। क्रोध हो, जो भगवत द्वेषी लोग हैं उनके ऊपर क्रोध हो। कामना हो, भगवत प्राप्ति की कामना हो। तो ये सारी काम वासनाएं भगवत भक्ति में जब लगती हैं तो शुद्ध हो जाती है जीवात्मा। और ये जितने भी निकृष्ट अवस्था है उसको छोड़ करके भगवान के पास जीवात्मा अग्रसर होता है। तो उस तरह हमको भक्ति की पथ में, जो साधन भक्ति के पथ में आगे बढ़ते बढ़ते इन सब अनर्थों से हम मुक्ति पा सकते हैं। ठीक कृष्णा है। प्रभु जी। ओके, हरे प्रेम, कृष्णा। प्रेम वर्धनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया है कि हमें कृष्णा की चीजों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। तो जैसे प्रभु जी, हम लोग जैसे जैसे अपन लोग बड़े बड़े लोगों को जैसे देखते हैं कि वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या इसका पनिशमेंट मिलता है प्रभु जी? क्या करते हैं वो लोग? जैसे मान लो आर्थिक मतलब इनकम को भी जैसे इन्वेस्ट करते हैं, दुरुपयोग करते हैं पैसे का भी, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी दुरुपयोग करते हैं, तो क्या इसका भी साइड इफेक्ट होता है प्रभु जी? साइड इफेक्ट नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट होता है। जो भगवान की ऊर्जा को व्यर्थ करता है वो पाप है। लक्ष्मी नारायण की सेवा के लिए है, अगर हम उसको व्यर्थ करते हैं तो पाप है। अन्न का एक दाना भी हम व्यर्थ करते हैं तो पाप है। इसी तरह भगवान की ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी हो, जल हो, कोई भी वस्तु हो, उसको हम लोग व्यर्थ करते हैं तो ये पाप है। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भक्त बन गए तो अभी हम सारे नियमों से ऊपर हो गए, ऐसा नहीं है। हर वस्तु को बचाना चाहिए। जितना पानी आवश्यकता है उतना ही यूज करना है, जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज है उतना ही यूज करना है, बाद में बंद कर देना है। तो इस सब से हम भगवान की ऊर्जा के प्रति अपना सम्मान दिखाते हैं कि भगवान ये आपकी सेवा के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। दीप्ति माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन इस क्लास से नहीं है, मतलब एक मैं भक्ति रसायन सिंधु में कुछ पढ़ रही थी, उससे क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं क्या प्रभु जी? हाँ बताइए।
प्रभु जी भक्ति रसम सिंधु के अध्याय 8 में हमें नाम अपराध और नाम अपराध दिए गए हुए हैं। उसमें प्रभु जी एक है अपराध में कि लाल और नीले या लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो हम्म। पर्टिकुलर दो कलर का नाम क्यों दिया गया है प्रभु जी? क्योंकि ये जो दो रंग हैं, लाल और नीला, ये आकर्षण पैदा करते हैं। ये चटकीले भटकीले कलर हैं, इनसे आकर्षण होता है। तो हम जब भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान आकर्षण के केंद्र होना चाहिए, हम नहीं। ये उसके पीछे तर्क है। अब मान लीजिए कोई लाल पीला पहन के नहीं गया, लेकिन एकदम फर वाला स्कार्फ पहन के और एकदम झिलमिल करती हुई साड़ी पहन के गया है, तो लोग उसको देखेंगे ना, भगवान को देखेंगे। तो इस तरह हमें सादा वेश, सुंदर हो, भगवान को मनोहारी हो, लेकिन सादा भी हो। हमें अपने आप को केंद्र नहीं बनाना है, भगवान को ये उसके पीछे भावार्थ है। तो लाल और नीला एक उदाहरण के रूप से दिया है, लेकिन भावार्थ क्या है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए मंदिर जाएं, खुद का ऐश्वर्य दिखाने के लिए ना जाएं। ये उसके पीछे मुख्य भाव है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, क्योंकि ये मुझे बहुत दिन से खटक रहा था। मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती थी मगर नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए मैंने हाँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। श्री रत्न। प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज में भागवतम की जय। अच्छा, हमारी जूम आईडी थोड़ी छोटी है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, कई भक्त जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा, जो परिवार के लोग हैं एक साथ बैठ सकते हैं। जैसे कुछ दो तीन भक्त एक ही परिवार में हो तो एक कनेक्शन में आप बैठ जाइए, तो बाकी भक्त भी आ सकते हैं। वो 100 के ऊपर कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं तो कई भक्त इसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमने आज कोशिश भी की थी इसको बढ़ा दें, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो आप लोग प्रयास कर सकते हैं, दो तीन भक्त जो एक ही परिवार में है एक साथ बैठ जाइए एक कनेक्शन लेके, जिससे बाकी भक्त भी जुड़ सके। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। वे तो भक्त हरे की कृष्ण जय। प्रभु जी।